24 मार्च 2023 को तमिलनाडु ने एक चौंका देने वाला स्कीम निकाला है, जहां पे तमिलनाडु ने दोस्तों ये बोला है कि उनके राज्य में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक हेल्पर, कंस्ट्रक्शन वर्कर और फिशर वुमेन है, उनके सहित लगभग 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेगा, और वो भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के चलते। बेसिकली स्कीम का ये लक्ष्य है महिलाओं के आजीवन कार्यों को मान्यता देना, उनकी लाइवलीहुड्स को कॉम्प्लीमेंट्स के द्वारा गरीबी का उन्मूलन करना और उनके स्वाभिमान और जीवन स्तर में सुधार कराना। यूनिवर्सल बेसिक इनकम गरीबी को आधा कम कर सकता है और महिलाओं के बच्चों को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और छोटे व्यवसाय आदि में प्राथमिकता देने में मदद करता है। जय जगन्नाथ दोस्तों, क्या है ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम? क्या वास्तव में किसी देश के लोगों के हालत को ये बदल सकता है? क्या भारत जैसे देश जहां पर आबादी 142 करोड़ है, उस देश पे इसे लागू किया जा सकता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 1516 दशक में अपने यूटोपिया में इंग्लिश फिलोसोफर थॉमस मोरे ने एक ऐसे समाज के बारे में दर्शाया है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति एक गारंटेड इनकम प्राप्त करती है। इतना ही नहीं, उस किताब में उन्होंने यह भी दर्शाया है कि पृथ्वी पर कोई जुर्माना लोगों को चोरी करने से नहीं रोकेगा अगर यह उनके भोजन प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक सरकारी प्रोग्राम है जिसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक को नियमित रूप से एक निश्चित राशि प्राप्त होती है। इसको एक कांस्टेंट इनकम रिसोर्स के लक्ष्य से गरीबी को कम करने के लिए ही पिक्चर में लाया गया है, जिसके लिए संभावित तौर पर बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता होती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में जानने से पहले थोड़ा हमें समय से पीछे चलना पड़ेगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने किताब वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, काउस और कम्युनिटी में एक गारंटेड इनकम के बारे में बताया है। अगर थोड़ा और पीछे चले तो 46 बीसी में अपने एक जीत के बाद रोमन डिक्टेटर और जनरल जूलियस सीजर ने रोम के प्रत्येक आम नागरिक को 100 दिनार दिए थे। इसके बाद लगभग सन 1920 में मुख्य तौर पे लंदन में बेसिक इनकम के लिए एक समर्थन दोस्तों बनने लगा। C.H. डॉगलस, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, वो इस बात से चिंतित थे कि अधिकांश ब्रिटिश नागरिक ब्रिटिश इंडस्ट्री में बढ़ती प्रोडक्शन के बावजूद भी प्रोड्यूस गुड्स को खरीदने की जोखिम नहीं उठा सकते थे। इस पैराडॉक्स का समाधान के रूप में उन्होंने एक सामाजिक सिस्टम के बारे में बताया, जिसको उन्होंने सोशल क्रेडिट, मॉनेटरी रिफॉर्म और बेसिक इनकम का कॉम्बिनेशन कहा। 1964 स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन वार ऑन पॉवर्टी लड़ने के लिए कानून पेश किया। जॉनसन गरीबी कम करने के लिए रणनीतियों के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य का देखभाल करने में ज्यादा विश्वास जताया। इस पॉलिटिकल माहौल में प्रत्येक अमेरिकी के लिए एक गारंटेड इनकम की विचार ने जड़ें जमा ली। विशेष रूप से 1200 इकोनॉमिस्ट द्वारा साइन किया गया दस्तावेज प्रत्येक अमेरिकी के लिए एक गारंटेड इनकम का आह्वान किया। तो दोस्तों, यहां तक मैंने आपको जितना इंफॉर्मेशन बताया वो लगभग 20th सेंचुरी तक था। 20th सेंचुरी से लेके आज तक यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर चर्चा सबसे ज्यादा हुआ है। स्विट्जरलैंड में 2016 में स्विस रेफरेंडम अबाउट बेसिक इनकम को रिजेक्ट करने के बाद पूरे दुनिया भर में इसको मीडिया कवरेज मिला था। इसके बाद एंड्रू यांग और इलन मस्क जैसे प्रसिद्ध व्यवसायी भी इसको समर्थन दिए थे, जैसे कि पहले हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन तुलसी गाबार्ड और जेरेमी कॉर्बिन ने इसको समर्थन किया था। अमेरिका में 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी के न्यू पॉलिटिकल कमर एंड्रू यांग ने बेसिक इनकम को अपना मूल नीति बताया। उनके नीति को फ्री एंड डिविडेंड के तौर पर रिफर किया जाता था, जिसमें उन्होंने यह वादा किया था कि निर्वाचन के बाद हर अमेरिकन सिटीजन को प्रति महीने 1000 अमेरिकी डॉलर मिलेगा। कोविड-19 महामारी और उससे संबंधित फाइनेंशियल इंपैक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में सारे विश्व में यूनिवर्सल बेसिक इनकम, हेलीकॉप्टर मनी, मनी ट्रांसफर जैसे शब्दों पर या प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हुई। इतना ही नहीं, अमेरिका, स्पेन, हांगकांग और जापान समेत लगभग 90 देशों ने अपने नागरिकों के लिए टेम्पोररी डायरेक्ट मनी ट्रांसफर जैसे प्रोग्राम शुरू किए। अभी चलिए जानते हैं कि भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर क्या लोगों का राय है। 2016-17 का इकोनॉमिक सर्वे भारत में पहली बार यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट लेकर आया, जो कि लगभग दोस्तों 40 पेज से भी ज्यादा था, और यूनिवर्सल बेसिक इनकम ने एक हेल्दी इकोनॉमी की उम्मीद के रूप में बड़ी खबर उस वक्त बनाई थी। हमारे समाज के सबसे निचले वर्ग मदद के लिए दोस्तों सब्सिडीज और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ऊपर निर्भर करते हैं। इसीलिए भारत सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड डिफरेंट प्रोग्राम्स में बजटरी एलोकेशन का एक सबसे बड़ा हिस्सा उन लोगों के लिए जाता है
उसके ऊपर करप्शन इन इंडिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एंडेमिक। अभी चलिए जानते हैं कि हमारे देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेके इसका प्रोज और कॉन्स क्या है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर हमारे देश में सार्वजनिक हो गया, इसका मतलब यह है कि हर कोई नागरिक इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल कैपेसिटी इससे प्रॉफिट उठा पाएगा। इसका मतलब हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में मौजूदा जो खाई है वो और भी बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर भारत सरकार इस यूनिवर्सल अप्रोच को अपनाता है तो इसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और सरकार को ये सुनिश्चित करना है कि एक भी नागरिक इस स्कीम से बाहर ना हो। और एक बार अगर ये इंट्रोड्यूस हो गया और इसके बाद अगर ये फेल्योर हुआ तो इस समय यूनिवर्सल बेसिक इनकम को वापस लेना सरकार के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसे छोड़ और एक बात पर आप लोग जरूर नजर डालिए कि इसमें दिया गया राशि किसी भी तरह का प्रोडक्टिव एक्टिविटी यानी कि हेल्थ और एजुकेशन में खर्चा किया जाएगा, इसका भी दोस्तों कोई गारंटी नहीं है। इससे तंबाकू, शराब, ड्रग्स और किसी भी तरह का लग्जरी आइटम्स को खरीदने में खर्चा किया जा सकता है। और सबसे जो बड़ी बात यहाँ पे है, अगर एक इंसान को हर महीने गारंटेड इनकम आएगा तो वो आलसी भी हो सकता है, जिसके द्वारा लेबर मार्केट में लोगों का संख्या भी कम हो सकता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक पावरफुल आइडिया है जो कि अभी के लिए हमारे देश में इंप्लीमेंट करना हालांकि सही नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सहित दुनिया भर में यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर जो पायलट प्रोजेक्ट चला है उसमें हमें बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले। हमारे देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम कितना जरूरी है मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा कोटेशन मैंने कहीं पे पढ़ा था, इफ यू गिव ए मैन ए फिश यू फीड हिम फॉर ए डे, बट इफ यू टीच ए मैन टू फिश यू फीड हिम फॉर ए लाइफ टाइम। प्रॉपर एजुकेशन हमारे देश में स्किल्ड वर्कर पैदा करेगा और उससे धीरे धीरे करके यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जरूरत ही नहीं रहेगा। तो फिर आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में जाना, इसका कितना महत्व है, पूरे विश्व में इसका कितना इंपॉर्टेंस है और हमारे देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेके क्या तर्क चल रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि आपका बहुत सारा नॉलेज बढ़ा होगा। इसी तरह के रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स के ऊपर आइडिया रखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले एक बढ़िया से वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।